तो दोस्तों क्रिजैक आईपीओ में अप्लाई करने का आज दूसरा दिन था एंड देखा जाए तो इस दूसरे दिन भी इन्वेस्टर्स बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में है कि उन्हें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों अभी फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में थोड़ा सा गिरावट हमें देखने को मिला है। फिलहाल इसका ग्रे मार्केट में डिमांड 10% के आसपास है, जो कि कल तक इसके ग्रे मार्केट में डिमांड लगभग 15% के आसपास था। इसलिए काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं कि क्या इसका भी हाल इंडो गल्फ जैसा तो नहीं होगा कि 15% के जीएमपी पे केवल हमें लिस्टिंग फ्लैट दिखाई दे। सो अगर सेम कन्फ्यूजन दोस्तों आपको भी है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी के सारे लेटेस्ट डेटा को देखते हुए बात करेंगे कि इस आईपीओ में हमारा फाइनल डिसीजन क्या रहनी चाहिए। क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, एंड अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस आईपीओ के सेकंड डे सब्सक्रिप्शन के बारे में कि दूसरे दिन तक इस आईपीओ को टोटल कितना सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है। तो अगर सबसे पहले क्यूआईबी कोटा के बारे में बात करें तो इस आईपीओ का जो क्यूआईबी कोटा है वो अभी अंडर सब्सक्राइब है, यानी देखा जाए तो इस आईपीओ क्यूआईबी कोटा ऑलमोस्ट 16% के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। वहीं अगर एचएनआई के बारे में बात करें तो एचएनआई का कोटा ऑलमोस्ट 7 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब हो चुका है। बात रिटेल का करें तो रिटेल का भी कोटा देखा जाए तो ऑलमोस्ट 3 गुना के आसपास तक सब्सक्राइब हो चुका है, यानी इस हिसाब से इस आईपीओ टोटल सब्सक्रिप्शन देखा जाए तो टोटल इस आईपीओ को दूसरे दिन तक लगभग 3 गुना के आसपास तक सब्सक्राइब कर दिया गया है, जो देखा जाए तो काफ़ी अच्छा माना जाएगा इस आईपीओ के लिए, क्योंकि दोस्तों इस आईपीओ टोटल इशू साइज ऑलमोस्ट 860 करोड़ का है, जिसमें से देखा जाए तो मात्र दूसरे दिन ही इस आईपीओ में 2400 करोड़ का बोली लग चुका है, जो इस आईपीओ के लिए तो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। एंड रही बात क्यूआईबी का, तो जैसे दोस्तों कि आप जानते हैं कि क्यूआईबी कोटा में हमें ज़्यादा एप्लीकेशन तीसरे दिन ही दिखाई देता है। अभी फिलहाल ये जो कोटा है ऑलमोस्ट 16% के आसपास भरा हुआ है, बट वहीं अगर आखिरी दिन देखा जाए तो आखिरी दिन उम्मीद है कि ये जो आईपीओ है 30 गुना से लेकर 50 गुना के आसपास तक सब्सक्राइब हो सकता है क्यूआईबी कोटा में। सो अभी तक अगर दूसरे दिन का सब्सक्रिप्शन देखें तो दूसरे दिन तक काफ़ी अच्छा खासा सब्सक्राइब हुआ है ये आईपीओ। इसलिए इसके लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन को देखते हुए बात करें कि इस आईपीओ में हमारा फाइनल डिसीजन क्या रहनी चाहिए, क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों फाइनल डिसीजन के लिए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इसके एंकर बुक के बारे में। तो यहाँ पे आप इसका एंकर बुक देख ही सकते हैं। इसके एंकर बुक में आपको काफ़ी अच्छा फंड मैनेजमेंट कंपनी का नाम नजर आएगा, जैसे आईसीआईसी प्रूडेंशियल हो गया, एलियांस ग्लोबल हो गया या फिर मोतीलाल ओसवाल हो गया। यानी इसके एंकर इन्वेस्टर्स की लिस्ट में आपको काफ़ी अच्छा एंड जाना माना एएमसी कंपनी का नाम नजर आएगा, जिससे कि हम बोल सकते हैं कि कंपनी जो एंकर बुक है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग निकल के आया हुआ है। सो इसके एंकर बुक को देखते हुए क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों देखिए फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में लगभग 10% के आसपास का डिमांड बना हुआ है, यानी अगर आप इस जीएमपी के भरोसे अप्लाई करते हैं तो ऑलमोस्ट आपको लगभग 1500 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। एंड देखा जाए तो वही ये जो जीएमपी था कल 15% का था, बट आज देखा जाए तो मार्केट में गिरावट के कारण इसके जीएमपी में भी हमें गिरावट देखने को मिला है। कल तक 15% का था, अभी 10% के आसपास हो चुका है। बट जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि हमें जीएमपी पे पूरा विश्वास नहीं करनी चाहिए। जीएमपी एक टेंटेटिव गेन होता है जो मार्केट के सिचुएशंस के अनुसार कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। एंड इसका बेस्ट एग्जांपल आप इंडो गल्फ के आईपीओ में आज देख ही सकते हैं, जिसका ग्रे मार्केट में तो काफ़ी अच्छा खासा डिमांड 15% के आसपास बना हुआ था, बट उसका लिस्टिंग दोस्तों हमें फ्लैट ही देखने को मिला है। इसलिए बहुत लोग के मन में ये डाउट है कि क्या ये भी जो क्रिजैक आईपीओ है उसका भी हाल कहीं इंडो क्रॉप साइंस जैसा तो नहीं होगा। बट दोस्तों जहाँ तक बात रही इंडो क्रॉप के बारे में एंड क्रिजैक के बारे में, तो इन दोनों कंपनी में हमें जमीन आसमान का अंतर देखने को मिल जाएगा। इंडो क्रॉप आईपीओ पहले से ही काफ़ी कंफ्यूजिंग था, बट वहीं अगर क्रिजैक के बारे में देखा जाए तो क्रिजैक दोस्तों इंडो क्रॉप से काफ़ी बेटर है। कंपनी का फंडामेंटल भी सही है एंड देखा जाए तो कंपनी का वैल्यूएशन भी कहीं ना कहीं ठीक है। हालांकि ओवरऑल थोड़ा सा कंपनी अपनी वैल्यूएशन को और सस्ती कर सकती थी, बट स्टिल देखा जाए तो इसका वैल्यूएशन उतना भी ज़्यादा महंगा नहीं है, यानी देखा जाए तो रीजनेबल वैल्यू से थोड़ा सा ये आईपीओ हमें ऊपर मिल रही है। वहीं अगर आप इसका आरओई प्लस आरओसी देखते हैं तो ये जो दोनों पैरामीटर है वो 30% के ऊपर है। आरओसी ऑलमोस्ट 30% के आसपास है एंड आरओसी ऑलमोस्ट 40% के आसपास है। वहीं बात करें डेट के बारे में तो दोस्तों ये जो कंपनी है वो एक डेट फ्री कंपनी है। हालांकि इसके प्रॉफिट मार्जिन पे आपको लगातार दबाव देखने को मिलेगा, बट स्टिल देखा जाए तो कंपनी 25% के प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर रही है, जो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। इसलिए दोस्तों ये जो क्रिजैक आईपीओ है वो इंडो क्रॉप जैसा तो नहीं होगा, क्योंकि क्रिजैक आईपीओ में हमें ठीक ठाक लिस्टिंग गेंस देखने को मिल सकता है। अगर एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेंस के बारे में बात करें तो उम्मीद है कि इसका जो लिस्टिंग होगा वो 10% के ऊपर ही हो सकता है। जैसा मार्केट का कंडीशन होगा उस हिसाब से इसका लिस्टिंग भी आपको देखने को मिल जाएगा, बट उम्मीद है दोस्तों कि इसका जो लिस्टिंग है वो पॉजिटिव में ही होने वाला है। इसलिए मैं तो इस आईपीओ में केवल लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करने वाला हूँ। बाकी आपका क्या डिसीजन है,
आप इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करने वाले हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने वाले हैं, वो भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। एंड हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस आईपीओ का फुल रिव्यू नहीं देखा है तो उसका भी लिंक आपको ऊपर आई बटन एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा। एक बार जाके इसका फुल रिव्यू भी जरूर देख ले, जिससे कि आपको अंदाजा लग जाएगा कि लॉन्ग टर्म में ये जो कंपनी है वो कैसी रहने वाली है। बाकी बात आज के लिए बस इतना ही। आपका क्या ओपिनियन है इस आईपीओ को लेके, वो भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आई होप आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी इस आईपीओ के रिगार्डिंग आपका सवाल है वो हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इस आईपीओ का फुल रिव्यू देखना ना भूलें।